सर बताएंगे इसके बारे में क्या बताएं? अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। माशाल्लाह ये AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक इंडिया भर का सबसे बड़ा बिगेस्ट टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन है, जो इस साल तकरीबन 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इस ट्रस्ट के ज़रिए दी जाएगी मुख्तलिफ़ कोर्सेस में। इसमें मुल्क के बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे ग्रेविटी है और बेंगलोर का फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर है और दीगर इंस्टीट्यूशंस मिलकर 10 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अब तक इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह के लिए खुसूसी कोशिश की जाती थी। इस साल CUET को ख़ास तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इंडिया भर की तकरीबन 400 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें UG और PG कोर्सेज़ के लिए जो एग्ज़ाम होता है CUET, उसकी तैयारी के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग भी होगी और ईदर में 40 डेज़ का स्पेशल प्रोग्राम होगा जहाँ पर फूड और अकोमोडेशन फ्री दिया जाएगा। मैं AMP को, ग्रेविटी को, फाल्कन ग्रुप जो बेंगलुरु का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मुबारकबाद दूँगा। और ये तकरीबन 1100 सेंटर में इंडिया भर में होगा। इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारों को और NGOs से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एज ए एसोसिएट AMP के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुँचाएँ। बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों ज़ाहिर है बिहार भी जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा और इस मरतबा ख़ास तौर पर पटना में इसी मकसद के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई है। प्रोफेशनल ने आज से 5 साल पहले इस मुहिम की शुरुआत को करी और उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा अहम काम जो करा वो ये करा कि ट्रेनिंग पार्टनर्स जो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए और ये हिंदुस्तान में ऐतिहासिक रहा और सबसे पहला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पर आके तमाम ट्रेनिंग पार्टनर्स, चाहे वो शाहीन हो, ग्रेविटी क्लासेस हो और तमाम लोग, सबकी फिक्र एक ही है कि कौम और मुल्क आगे बढ़े। लेकिन इस तरीके से जोड़ने का काम AMP ने करा अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोग पिछले 17 सालों से इस तरह अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इन ट्रेनिंग पार्टनर्स ने हमारे को हिम्मत दी, हमें फ्री सीट्स दी, हमसे कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान से अच्छे बच्चे ला के दीजिए, हम उनको अपने पास फ्री में पढ़ाएंगे। अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स दिए जिसमें 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप, हॉस्टल फ्री, कहीं विदाउट हॉस्टल, इस तरह के सब लोगों ने अब अपने अलग अलग प्रोग्राम्स किए और हज़ारों की तादाद में कोर्सेज ऑफर करें जो 8वीं जमात से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन UPSC तक रहे। प्राइमरीली उसमें नीट और JEE के कोर्सेज शुरुआती सालों में रहे, जो अब हमने उसके अंदर UPSC और CUET वगैरह दीगर कोर्सेज लॉ और हमने जोड़ लिया है। हमारी जो लेवल 1 का काम जो हमारी टीम करती है, सबसे पहले तो ये कि अपने पार्टनर्स को मोबिलाइज करना और उसमें हमें हमारे पार्टनर्स का, चाहे वो शाहीन हो, ग्रेविटी हो और या दीगर इंस्टीट्यूशंस हो, उनकी हर साल मदद मिलती है, जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम्स को गांव देहात तक अपने चैप्टर्स के ज़रिए, अपने NGO पार्टनर्स के ज़रिए लेके जाते हैं और कोशिश वो करते हैं कि जो अवेयरनेस का काम हो वो हम क्रिएट करें। जैसे हमारे आज उसका बता रहे थे कि जो बच्चे आर्ट साइड में हैं वो साइंस एस्पायर कर, वो डॉक्टर बनने की सोचते हैं। हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिछले कुछ सालों में जो मेहनतें हुई हैं कौम के में और भी दीगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसमें ज़बरदस्त काम करा है, तो हमने अपने ही पहले और 5वें एडिशन में काफ़ी डिफरेंस देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंस्टीट्यूशंस पहले ट्रेनिंग पार्टनर्स ज्वाइन नहीं करते थे वो अब कर रहे हैं। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वो हमारे साथ मिलके काम ये कर रही हैं। तो सब लोगों की फिक्र एक ही है, AMP बस एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, AMP एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे सब लोग मिलजुल के काम करें और हमारी टीम जो है वो उसको आगे बढ़ा रही है। कोशिश करते हैं अपने लाइक माइंडेड है मतलब ऑर्गेनाइजेशन NGOs के साथ मिलके काम करें। इसी वजह से हम अगर आज की डेट में लद्दाख के लेह जैसे इलाकों में वहाँ पर भी सेंटर बनाने में कामयाब हुए और केरल जैसे बिल्कुल तटवर्गीय इलाके से लेके कच्छ से लेके और आसाम तक, त्रिपुरा तक
या आपका इम्फाल तक जो चल रहा है, उन इलाकों पर भी हमारे सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से है। अब आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, हम दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें बच्चों को मोबिलाइज करवाने में मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस इनिशिएटिव को प्रमोट करें और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है हम लोग इस बार 1 लाख का आंकड़ा पार करेंगे और 1000 सेंटर्स बनाने में कामयाब होंगे और काफ़ी तादाद में बच्चों को अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स के पास अच्छी ट्रेनिंग के लिए नेग्लिजिबल कॉस्ट पे हम लोग उनको एनरोल करेंगे। टैलेंट तो हर सेक्टर में काम हुआ, इसका बुनियादी टारगेट ये है कि आमतौर पर लोग किसी बीमारी से मरे नहीं, इसके लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाता है। भाई अब कोई दम्मा से नहीं मरेगा तो अब कोई खांसी से नहीं मरेगा, लेकिन टैलेंट रोज मर रहा है, लोगों की मेधा रोज दम तोड़ रही है। गरीब का बच्चा सारी मेधा के साथ अब दम तोड़ देता है, कोई उसकी पीठ ठोकने वाला, उसको सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता। आज जो प्रोग्राम किया गया है वो इसीलिए कि मेधा, इंटेलिजेंशिया, सलाहियत, टैलेंट दम न तोड़े, उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, उस टैलेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये काम किया गया है। हम मरते हुए टैलेंट को जीवंत बनाना चाहते हैं, जीवित करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कम्युनिटी में ऐसे लोग जो किसी कमजोरी के, किसी बुनियाद पर दम तोड़ देते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया गया। पूरे भारत के लोग जमा हुए हैं और हम बड़े आशान्वित हैं, पुरुमीद हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार का हर बच्चा टैलेंट का एक खजाना है और वो बिहार की मजबूरी की वजह कर दम तोड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि ये बड़ी बड़ी अंजुमनें जो देश के अलग अलग भूभाग में काम कर रही हैं, वो जब यहाँ जुटेंगी और ANP के तहत, तो बिहार का टैलेंट भी जिंदा होगा और इस देश के स्वर्णिम निर्माण में अपनी भागीदारी अदा करेगा। मुस्लिम बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम बच्चों के साथ तो और है, एक तो बिहार में टैलेंट मर रहा और दूसरे मुसलमान बच्चे अपनी टैलेंट को, अपनी मेधा को, अपनी इंटेलिजेंशिया को सामने नहीं ला पाते, उसका फायदा नहीं उठा पाते, खुद उनको नहीं मालूम होता कि मेरे अंदर क्या खूबी है। उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम बच्चों को भी, मुस्लिम टैलेंट को भी चमकने का मौका मिलेगा और जिस दिन मुस्लिम टैलेंट भी चमकने लगेगा उस दिन देश की तरक्की में हम सकारात्मक रोल अदा कर सकेंगे। 2024 एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख बच्चे इस बार अपेयर हों और 1000 सेक्टर पूरे इंडिया में बने। और हमारे जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं यहाँ पे खुद भी मौजूद थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, अशफाक साहब, और उन लोगों ने बेसिकली काफ़ी सपोर्ट करा है। पहला सेशन से ही आज ये 5वां सेशन हो रहा है नेशनल टैलेंट सर्च का, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह इसके बाद जो दूसरे जो हल्के हैं जैसे कि क्लैट की तैयारी है, UPSC की तैयारी है, BPSC की तैयारी है, उसकी भी तैयारी की जाएगी इंशाल्लाह। बिहार AMP उसके लिए पहल करेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।